डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बार फिर से आपका भव्य स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हाल ही में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी रिलीज हुई है और ये अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त से। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 7 सितंबर, 7 सितंबर लास्ट डेट है। तो इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का इसमें बहुत करेज होता है, खासतौर से डीपटी की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ वीडियो बना रहा हूं और प्रत्येक विषय को लेकर इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो इस वीडियो का विषय है वो रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में, जो साइंस है, जनरल साइंस है, उसको लेके। दोस्तों, डीपी के अंदर जीएस का जो पोर्शन होता है, जनरल स्टडी जिसे आप जीके बोलते हो, तो वो 50 मार्क्स का होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा शेयर है मेरिट में जाने का। चयन प्रक्रिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो जीएस के पोर्शन की अहम भूमिका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सीरीज में लेकर आ रहा हूं, तो वो बेनिफिशियल होगी आपकी स्टडी के लिए। तो आइए दोस्तों, आज एक टॉपिक शुरू करते हैं जनरल साइंस में, और वो टॉपिक है सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इट मींस कुछ वैज्ञानिक उपकरण के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर बुक्स में आप देखते हो तो ढेर सारे आपको करीबन 80, 90 या 100 के आसपास इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्टेड आपको 18 से 20 ऐसे डिस्कस करूंगा इंस्ट्रूमेंट जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और महत्वपूर्ण भी है। तो आइए दोस्तों, करते हैं अपना टॉपिक शुरू। तो टॉपिक जो है वो है वैज्ञानिक उपकरण। तो कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उनके क्या यूजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर देखिएगा, एक्यूमुलेटर ये एक उपकरण है, ठीक है, साइंटिफिक उपकरण है। और इसका काम क्या है? जो विद्युत ऊर्जा है उसका क्या करता है? संग्रह करता है। जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा उसका ये क्या करता है? संग्रह, स्टोर करता है, संग्रह करता है। आमतौर पर आप जिसे इन्वर्टर बोलते हो, इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। तो ठीक है, ध्यान रखना, एक्यूमुलेटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर अल्टीमीटर अगर इस उपकरण की हम बात करते हैं, अल्टीमीटर की, तो इस उपकरण को लगाया जाता है प्लेन्स के अंदर, वायुयान में, और ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। तो विमान में इसका प्रयोग करते हैं, विमान में, फ्लाइट्स के अंदर, विमान में, कि कोई विमान है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसकी जो ऊंचाई है उसको जो है मापने का ये यंत्र है अल्टीमीटर, जो प्लेन में लगे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन पर, और ये है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर 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 ये वाला जो उपकरण है, इसका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? जो हवा है, विंड है, एयर है ना, उसकी शक्ति और उसकी गति। जो हवा है, हवा की शक्ति, जो पावर है, हवा की शक्ति और हवा की गति, उसको मेजर करते हैं, उसे मापते हैं, तो वहां पर यूज होता है एनीमोमीटर। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ वन पर, और जो फोर्थ वन है वो है ऑडियोमीटर। ऑडियो क्या होता है? सुनना। ऑडियोमीटर ऑडियोमीटर
इसका जो उपकरण किया जाता है वो ध्वनि के लिए, ध्वनि की जो तीव्रता है ना उसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जिनको कम या ऊंचा सुनता है वो लगाते हैं मशीन, ऑडियोमीटर का काम करती है वो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज द बैरोमीटर। फिफ्थ वन इज बैरोमीटर, बैरोमीटर। और जो बैरोमीटर का काम होता है वो होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एयर, इट मीन्स वायुदाब, वायुदाब मापने का यंत्र, वायुदाब मापने का, वायुदाब मापने का यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे 5 किए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्यूमुलेटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में काम आता है। अल्टीमीटर की बात करें, विमानों में लगे होते हैं, ऊंचाई, कोई प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है उससे मापा जाता है। एनीमोमीटर, हवा की जो शक्ति है, हवा की गति है, वहां इसका यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता इसमें मापते हैं, साउंड की। और बैरोमीटर है, इसमें वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको इसमें मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 6th वन, देखिएगा। तो ये कुछ ऐसे यंत्र मैं आपको यहां पे बता रहा हूं जिनका प्रयोग कहां होता है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के जो यंत्र होते हैं उनके बारे में बहुत आता है। उसके बाद आता है क्रोनोमीटर, 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 क्रोनोमीटर। अगर क्रोनोमीटर की बात करें तो ये जलयानों में इसका प्रयोग किया जाता है, जलयानों में, और उसमें पता लगाया जाता है समय का, जलयानों में समय का पता लगाया जाता है। कहां होता है इसका प्रयोग? जलयानों के अंदर, जलयानों में इसका प्रयोग होता है समय के बारे में जानने के लिए, समय का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं क्रोनोमीटर का। नेक्स्ट वन इज कई बार आया हुआ, एग्जाम में पूछा हुआ है, और वो है फेदोमीटर, फेदोमीटर। ये देखिएगा, फेदोमीटर। अगर इस इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, फेदोमीटर की, तो समुद्र की जो गहराई है, ठीक है, डीपनेस ऑफ सी, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, गहराई मापने का जो यंत्र है वो कहलाता है फेदोमीटर। नेक्स्ट वन इज, ए जो हमारे पास आता है वो आता है हाईग्रोमीटर, 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 हाईग्रो, भाई हाईग्रोमीटर। और हाईग्रोमीटर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बैरोमीटर और हाईग्रोमीटर में। तो हाईग्रोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। देखिएगा, वायुमंडल में जो नमी है उसको मापने का यंत्र है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायु में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है वायुमंडल में, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। आर्द्रता भी आप कह सकते हो, वायुमंडल की आर्द्रता। उसके बाद आता है मैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज मैनोमीटर, मैनोमीटर। अगर हम बात करें यहां पर मैनोमीटर का, तो हाइग्रोमीटर, तो इसमें यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइग्रोमीटर हम यूज करते हैं जो वायुमंडल है, वायुमंडल, तो वायुमंडलीय आर्द्रता या वायुमंडल की जो नमी है ना, आर्द्रता या नमी, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहे हैं यहाँ मैनोमीटर की। अगर मैनोमीटर की बात करें तो जो गैसेस का प्रेशर होता है वो मापा जाता है। तो जो गैस है, गैस, उसका दाब,
गैस का दाब जो है वो मापा जाता है किससे? मैनोमीटर से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन इज, और वो है पेरिस्कोप। देखिएगा, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। देखिएगा, जो पेरिस्कोप अगर यंत्र की हम बात करें तो इसका प्रयोग किया जाता है सबमरीन में, सबमरीन में पनडुब्बियों में, और इससे जो इमेज होती है ना जल के अंदर, पानी के अंदर, वो सतह पर दिखाई देती है इस यंत्र से। ध्यान रखिएगा। तो जो पनडुब्बी में लगा होता है, कोई इमेज होती है पानी के अंदर, उसकी इमेज को ये ऊपर दर्शाता है। तो पनडुब्बी, सबमरीन में इसका प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बी में इसका क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रोनोमीटर की बात करता हूं तो जलयानों में समय का पता लगाया जाता है। फेदोमीटर ये समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर में वायुमंडल में जो आर्द्रता है, नमी है, उसको मापा जाता है। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है? गैस का दाब। और पेरिस्कोप है, इसका प्रयोग हम करते हैं पनडुब्बी में, सबमरीन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है लर्नर्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 11th जो मैं बात कर रहा हूं वो है रेन गेज। रेन गेज, आपने अगर इंग्लिश में देखिएगा, रेन वर्षा, रेन गेज। और रेन गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग होता है किसके लिए? उसका हम प्रयोग करते हैं वर्षा मापी यंत्र। इसको हम वर्षा मापी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, बारिश मापने का यंत्र है ये वर्षा मापी यंत्र। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिएगा, आप कहते हैं इतनी mm बारिश हुई, वर्षा हुई, तो रेन गेज से इसको मेजर किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन, और ये है सिस्मोग्राफ। सुना भी होगा आपने, सिस्मोग्राफ। सिस्मोलॉजी आपने जरूर पढ़ा होगा, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और सिस्मोग्राफ है, इससे भूकंप का पता लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ, तो इसमें भूकंप का पता लगाया जाता है। भूकंप जो होता है, अर्थक्वेक है, उसका पता लगाया जाता है भूकंप का। ठीक है, भूकंप का। तो ये है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट वन इज 12वां हमारे पास है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास बाइनोक्यूलर। देखिएगा, बाइनोक्यूलर सुना भी होगा आपने, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का प्रयोग हम कहां करेंगे वो देखिएगा, बाइनोक्यूलर एक तरह से दूरबीन होती है, दूरबीन। और सेलेस्टियल बॉडीज है, या फिर मैं बात करता हूं दूर की अगर चीज देखनी होती है तो बाइनोक्यूलर से ही देखी जाती है। तो दूर की वस्तु जो होती है, दूर की वस्तु उसको देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अमीटर। अब ये जो यंत्र है अमीटर, इसका हम प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। ठीक है, इट्स मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है उसको मापने का यंत्र है, वो कहलाता है अमीटर। नेक्स्ट वन इज, और अगला हमारे पास आता है, आमतौर पर आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिएगा, कई बार इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग भी आ जाती है, स्फिग्मोमैनोमीटर। सुना है आपने, जरूर सुना होगा। मैं लिख रहा हूं स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करता हूं
तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ब्लड प्रेशर, बीपी रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप, रक्तचाप जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर है, उसको मापने का यंत्र दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा रेन गेज एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर टू रेन, कितने mm वर्षा हुई है, रेन गेज से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए, बाइनोक्यूलर दूर की वस्तु देखने के लिए, और मीटर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और स्फिग्मोमैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर, और अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टेथोस्कोप। देखिएगा स्टेथोस्कोप, ये तो जरूर आपने सुना भी होगा। स्टेथोस्कोप, इसका प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग होता है, देखिएगा स्टेथोस्कोप। जो हार्ट बीट है, ठीक है, हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है, खास तौर से इसका कनेक्शन होता है फेफड़ों से, ध्यान रखिएगा, फेफड़ों और हृदय, इनके बारे में जांच करता है कौन, स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर, अब कार्बोरेटर जो होता है वो कार्बोरेटर, उसका प्रयोग किया जाता है इंजन के अंदर। ठीक है दोस्तों, इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका अंत दहन करता है। ठीक है, फ्यूल को उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके उसको फ्यूल को जलाता है, तो वहां इसका प्रयोग हम करते हैं। तो एक तरह से जो फ्यूल है ना, ईंधन, चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उसको क्या करता है, मिश्रण करता है एयर के साथ, और तब दहन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, लास्ट, और ये हमारे पास है कैलिडोस्कोप। देखिएगा कैलिडोस्कोप, अगर कैलिडोस्कोप की हम बात करें तो ये आपने जरूर मैथमेटिक्स के अंदर इसके बारे में सुना होगा। कैलिडोस्कोप की अगर हम बात करें तो जितनी भी रेखीय आकृति है, रेखा गणित की जो आकृतियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, जो रेखा गणित है ना, रेखा गणित, उसकी जो आकृति है, कैसी आकृति है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो वेरियस इमेज होती है, भिन्न भिन्न आकृति है, वो इसमें दिखाई देती है। ठीक है, वो इसमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कह चुका हूं, बुक्स में आप जाते हो आपको करीबन 100 के आसपास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मिल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमें मास्टर नहीं बनना, हमें तो एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर एक बार आप देखिएगा। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। Recently it has been released its vacancies, so all the best for your preparation। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, till then have a good day, bye bye।